एक बार की बात है। एक जंगल में एक टिंकू नाम का कौवा ऑटो चलाने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक बबली नाम की चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए, मेरे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर बबली चिड़िया राशन पानी लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो जाल में फंसी हुई थी। बबली चिड़िया तितली के पास आकर कहती है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसके बाद बबली चिड़िया उस जाल को हटा देती है। तो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो, जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया। मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया है। अब मैं घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद बबली चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन इसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है। इस बारिश के कारण थोड़ी देर बाद जब बबली चिड़िया अपने घर वापस आती है, तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर तो नीचे गिर गया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरा घर रहता है और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, टिंकू जी के पास जाती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूँगी। उसके बाद बबली चिड़िया टिंकू कौवा के घर आ जाती है। बबली चिड़िया कहती है, टिंकू जी, अरे टिंकू जी, दरवाजा खोलिए, आज मैं आई हूँ। बबली चिड़िया, मेरा घर बारिश से टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलें, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ हाँ बबली चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। लगता है कि यह बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरा ही घर जगह नहीं है। क्या इस पक्षियों को किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहते? फिर टिंकू कौवा कहा, देखो बबली चिड़िया, मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और नहीं मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा सके। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं रह सकता है। अब तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो अब बबली चिड़िया बोलती है, मेरा घर बारिश से टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर परी बोलती है, 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बिखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह जाकर बिखेर देना इन दानों को। और उसके अगले ही दिन बबली चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है। और बीज बिखरने के बाद बबली चिड़िया बोलती है, बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद बबली चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है
और कुछ दिनों बाद बबली चिड़िया वापस अपने खेत पर आकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मैं इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों में फल भी आ जाएगा। फिर मैं उन सभी मटर को निकाल कर बाजार में बेचूंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसमें समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं मर जाएंगे। उसके बाद बबली चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधे में पानी डाल दूं, लेकिन ये तो भगवान की कृपा से ही बारिश हो गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधे को पानी भी मिल जाएगा। उसके 4 दिन बाद बबली चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधे पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में जाकर बेच के आऊँगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज़्यादा मांग है और आज तो मेरी मटर बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और मैं अब अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है। आज नहीं जाती, कल सुबह जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन बबली चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद बबली चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर बबली चिड़िया ने जो भी पैसे कमाई थी, उन पैसे से बबली चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है और बबली चिड़िया खुशी खुशी इसमें रहने लगती है। बारिश का मौसम था। पूरे जंगल में बरसात हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी फैला था। सभी पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसले बना लिए थे और अपने परिवार के साथ आराम से रह रहे थे। सबने अपने घर तैयार कर लिए थे, पर आलसी मीरा मौसी ने अब तक कुछ नहीं बनाया था। बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ की टहनी पर बैठी थी। अरे राम, कितनी बारिश है, क्या यह मुझे बहा ही ले जाएगी? और ये कमबख्त कमर कब से दर्द कर रही है। कहाँ जाऊँ, भूख भी लग रही है। इतनी बारिश में कौन मुझे खाना देगा? और उड़ने की ताकत भी तो नहीं है। तो मैं टोनी चिड़िया के घर चली जाऊँ तो भोली है, मुझे खाना भी दे देगी और शायद रहने भी दे देगी। मीरा मौसी ने ये सोच कर टोनी चिड़िया के घर के लिए उड़ जाती है। पहुंचते ही वह टोनी को आवाज़ देती है। अरे टोनी, मुझे बचा ले, इस बारिश में कहीं मैं मर ही न जाऊँ। मीरा मौसी की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया बाहर आती है। मौसी, इतनी बारिश में कहाँ से आ रही हो? मीरा मौसी, जो झूठ बोलने में माहिर थी, कहती है, क्या बताऊँ टोनी, मैंने बारिश से बचने के लिए बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाया था, पर इस बारिश ने उसे भी बहा दिया। टोनी ने तू बहुत मजबूत घर बनाया है, क्या तुम मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दोगी? भोली टोनी चिड़िया मीरा मौसी को मना नहीं कर पाती और उसे अंदर ले आती है। अंदर पहुंचते ही मीरा मौसी कहती है, अरे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो वरना ये मौसी यहीं मर जाएगी। टोनी चिड़िया जल्दी से कुछ गेहूं के दाने ले आती है। मीरा मौसी उन्हें देखकर कहती है, अरे इससे मेरा क्या होगा, ये तो मेरी चोंच में ही समा जाएंगे। फिर और दाने ले आती है, जिन्हें खाकर मीरा मौसी कहती है, वाह, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। रात हो जाती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन मीरा मौसी को फिर से भूख लग जाती है और वह टोनी चिड़िया के घर का सारा भोजन खा जाती है। सुबह जब टोनी उठती है तो देखती है कि उसका पूरा भोजन खत्म हो चुका है।
हैरान टोनी कहती है, मीरा मौसी रात का सारा खाना कहाँ गया? सुबह बबलू तोता चिल्लाते हुए कहता है, अरे मेरा खाना किसने चुराया? उसकी आवाज़ सुनकर टोनी, चिड़िया, मीरा मौसी और बाकी पक्षी भी बाहर आ जाते हैं। टोनी कहती है, बबलू मेरा भी खाना परसों रात को चोरी हो गया था। मीरा मौसी फिर से बहाना बनाती है कि प्रीतमबाज ने सबका खाना चुराया है। बबलू तोता कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस बारिश में कैसे जीवित रहेंगे? टोनी चिड़िया कहती है, आज शाम को सभी पक्षी बबलू के घर आना। हमें प्रीतमबाज को सबक सिखाने की योजना बनानी होगी। शाम को सभी पक्षी बबलू तोते के घर पहुंचते हैं, लेकिन आज से मीरा मौसी वहां नहीं जाती है। सभी पक्षी तय करते हैं कि वे रात को सोने का नाटक करेंगे और चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रात होते ही सभी पक्षी सोने का बहाना करते हैं। इस बीच मीरा मौसी को फिर से भूख लगती है और वह मीनू काकी के घर की खिड़की पर पहुंच जाती है। अंदर देखते ही वह मीनू काकी के खाने के भंडार की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह अंदर घुसती है, मीनू काकी जोर से चिल्लाती है और सभी पक्षी को बुला लेती है। मीनू काकी कहती है, देखो आलसी चोर मीरा मौसी है। यह खिड़की से मेरे घर में घुसी और सारा खाना खाने वाली थी। सभी पक्षी मीरा मौसी को घूरते हैं। शर्मिंदा होकर मीरा मौसी अपना सिर झुका लेती है। आखिरकार उसे सजा दी जाती है कि वह बारिश के बाद सबके घर 2 दिन का भोजन ला कर देगी।